ओके, आई कीप द मार्किंग स्कीम, अभी मेरे पास डाउनलोडेड है, तो आई कीप द मार्किंग स्कीम आल्सो ओपन। हो सकता। क्यों? अच्छा नहीं लगा? ठीक। एम एस नहीं है, MS 22 20 31 32 कोर का है, इसका नहीं है मार्किंग। अच्छा, इसका मार्किंग स्कीम मैंने डाला हुआ है इसमें, 050 एक्सटेंडेड 25 MS। हाँ, विंटर का डाला है। पहले 23 चाहिए ना तेरे को? 23 है। चलो, so we'll very quickly will go, ठीक है। This is March and I'll solve only those who are not able because 1 week है, we don't have to go। अच्छा, फॉर्मूला जरा एक बार देख लेना कौन से अवेलेबल है एंड कौन से नहीं है, राइट। ऑल दो आई हैव रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स कि तुमको कौन सा फॉर्मूला यार, आई डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों इक्वल है, एक्स फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, Yeah. ठीक है। द लार्जेस्ट ऑड नंबर दैट कॉमन फैक्टर ऑफ 90 एंड 23, 102 लार्जेस्ट ऑड नंबर। दैट इज कॉमन फैक्टर ना, तो वो करना पड़ेगा HCF। अरे लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर बोला, ऑड का, ऑड है। हाँ नहीं, वो निकाल सकते हैं ना HCF में, जो जो ऑड पार्ट दिखेगा वो ले लो। अरे एक ही आएगा बेटा, क्या आएगा? 3. 3 है खाली, 15 है, 15 15. आएगा। इसके लिए तो बराबर है, इट विल बी 15। हम्म, करेक्ट है। 295। 15 में दोनों को प्राइम आ जाएंगे ना। 15 का हाँ। आएगा तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, राइट। तो दोनों Yeah. का हम्म। कॉमन फैक्टर फिर 2 ही आएगा। करेक्ट है। हम्म। ठीक है, यहाँ पे एक्स कितना आएगा? 130। 130. ओके, चलो, ठीक है। 130 के पहले 25 का 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस 25। 2 मार्क का क्वेश्चन है। सो व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो 30, 1 मार्क फॉर दिस, राइट। रीजन नहीं चाहिए लेकिन ऐसा 15। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। द डायग्राम शोज द नेट डाइस, हाँ वेरी गुड। ये डाइस के अंदर मैंने क्या है? ये क्वेश्चन किया है मैंने। भले ही किया होगा। डाइस में रूल क्या लगता है, मतलब मेरे को, हाँ। डाइस में रूल क्या लगता है? क्या रूल? मैं तो निकाल लिया। इसमें तो यहाँ पे लिखा ना, ऑपोजिट साइड सर 1 to 6 है, ऑपोजिट 7 आता है, डाइस में भी ये रूल होता है, राइट। तो अब तुमको हाँ। मालूम कैसे, नेट तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पर है, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका है, राइट। हाँ, ऐसा भी है क्या? ऑल्टरनेट है ना, इसके बाजू में जो उसको टच नहीं करता ये वाला उसके सामने होगा, राइट। 4 यहाँ पे 3 आएगा। इट विल बी मैं तो 4। ऐसा लेता हूँ, तो ऐसा जाता है वो, मतलब एक ये लोगे तुम नेट एक है तो ऑब्वियसली करेगा ना, वो तो नेट तेरे को एक बनाना पूरा पड़ेगा, राइट। डिमेंशन में वो देखोगे तो टोटल एडअप वो होता है, ऑर्डर में होता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा। How will कौन we सा ऑर्डर में लेगा? को मेरे को पहले खोल लूंगा ना। ये करेक्ट है क्या आंसर, ये चेक कर लो पहले। Oh, so uh, you're doing ऑपोजिट, it ऑपोजिट मेकिंग 7। like this and this, हम्म, this and this and this and this. करेक्ट। तो ऑपोजिट ना, फेस जब नेट को, इफ यू टेक दिस इज द बॉटम, राइट, सपोज आई टेक Hmm. दिस बॉटम, तो दिस विल बैक। ओके, Hmm. आई जस्ट राइट हियर, टेक एनीथिंग, एनी इज बॉटम, राइट, कोई भी एक बॉटम ले लो, पीछे वाली। सपोज इफ आई टेक दिस बॉटम, राइट, दिस विल बी फ्रंट, यस, Hmm. दिस विल बी राइट, दिस विल बी टॉप, दिस विल बी लेफ्ट एंड दिस विल बी बैक, करेक्ट। तो Hmm. बैक एंड फ्रंट शुड बी Top 7। 7 left ये करेक्ट। and ऐसा right. आएगा ना सर? फिर यहाँ पे यहाँ पे लेफ्ट एंड टू, राइट शुड बी 7। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ऊपर 3। हाँ, बस हो गया, वही बाकी वही तो तो किया, 1 लेफ्ट वही ये तो किया है सामने। मैंने, वही किया ना मैंने। एंड दिस विल अच्छा, बी। वो पेपर 2 1 में भी था यही क्वेश्चन सिमिलर, हाँ होगा। खाली कुछ और था उसका, हाँ, उसका ऑर्डर में था।
हाँ वो ऐसा कुछ होगा, वो नंबर और कुछ ऑड नंबर इवन नंबर कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, राइट। बट लॉजिक वही बोलता है, नेट सही है, ये नेट का पार्ट है, राइट। रेक्टेंगल मेजर दिस, टू रेक्टेंगल्स ऑफ द जॉइंट एज अ शेप मेक दिस, वेरी गुड। ठीक है, वर्कआउट द पेरीमीटर, शाबाश। कैसे करोगे? 19 से 5 हटा दो, कितना होगा? वेरी गुड, 14। शाबाश, 14। वेरी गुड। तो अभी इसको 7 करने, 7 5 19। 19 प्लस 10, 10 प्लस 14 19 कितना होगा? प्लस 5 इंटू 2 19। इंटू 4। नहीं, क्यों? करता होगा हूँ, ही नहीं ऐसे। करता हूँ मेरी जान, अब करो। 10 86. 14, 29, 29 plus Will 14, it be 86? आई डोंट नो, मेरे को क्या होना। 43, 43 plus 19, 43 plus 19 कितना होता है? 22, 62, 62 plus 19, कितना टाइम लगा रहा है 80, देखो। 60 है। ठीक है, समझ में, दो चला जाएगा, 10 मैंने क्यों माइनस किया, कि ये दोनों अटक जाएंगे, राइट। Oh. सो मैंने क्या किया, Hmm. दोनों का पेरीमीटर निकाला, 2 इंटू 2 4 किया, करेक्ट। सो आइदर हाँ. यू कैन राइट 4 और यू कैन राइट 2 इंटू 2। ठीक है, माइनस, अच्छा. माइनस टू Right. इंटू फाइव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, because you're removing. here also this is will go 5, another Hmm. 5 from this go from this, right. now if I Oh. shift this, I'm just trying, मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, इट इज अ नॉर्मल वन, राइट। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? हमें याद आया मेरे को कहाँ से है, हाँ। कभी किया मैंने। क्या? अरे सर, ये पेपर आपने मेरे को बोला था ना, हार्ड क्वेश्चन निकालो, हाँ वो हाँ उसमें हाँ। देखा था मैंने। याद अच्छा। आया अभी। What I did was like only 1 5 I took out, so this became 7, and that became 7, and then this is 5. नहीं अरे ये तो 7 7 कैसे होगा? 7 तो अगर मिडल से जाएगा तो 7 7, अच्छा वो 14 होएगा, तो 7 7 होगा ना। बट इफ आई Uh, शिफ्ट हियर देन व्हाट विल हैपन? यू डोंट नो yeah, दिस लेंथ, I यू डोंट नो दिस assumed it लेंथ, यू as, डोंट नो दिस लेंथ, तभी yeah. Hmm. तब क्या करोगे? We'll just have ले to लेने का subtract Just सीधा। -5. हाँ, -5. करेक्ट। सो ये किधर भी शिफ्ट हो डजेंट मैटर, राइट। इफ दिस शिफ्ट हियर, if you keep it here, if you keep it here, if you keep it here, it does not matter, right? We'll have to subtract 5 twice. Why? That's it, क्योंकि 5 का ही बॉर्डर है तुम्हारा, शिफ्ट हो रहा है। unless until they are joint like this, if they joint like this, then you should know this length। How will we do? मतलब if they given ना, I'm just giving you idea Okay. what is possible, right? Hmm. So when they joint like this, then they should, you should know this, either they will give you this length or this length or which length, I don't know, Yeah. correct। ठीक है Okay. ना। तो चेक द मार्क्स कहाँ पे उन लोग, हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूट, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज स्टेप्स आर 2 मार्क के अंदर, राइट। सी 5 into 3 into 3 into 5 into 9 is minus 5, right? So they have taken three side which are full, okay, or equivalent, right? So what we have done also, it is correct, right? We have done four side. What they have done is 1 2 and 3 4 side, right? 1 2 and 3, this is for 19, and this they have taken 19 minus 5, correct है ना। So we have done what? 4 times we have taken, and 1 time we have 5 times we have minus. That's it. Right? Hmm. X and Y. Oh. X is 108 कैसे आया? because equilateral triangle, so 60 is there Correct. for So X is EFT. equal to
180 माइनस minus 12 72. प्लस 60, करेक्ट। Hmm. And y, वाई तो बहुत इजी है। how will we find y? Oh, co-interior. करेक्ट। So it's वाई इज 72. 180 इज a co-interior or you take it anything whichever you want, right? अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हो बिकॉज वो रेक्टेंगल बोथ आर इंटीरियर राउंड। मतलब वो ना, दो पैरेलल लाइन के बीच वाला। हाँ, इंटीरियर दोनों सेम साइड पे। So FC. this is co-interior or you can take this as a Z also, right? Oh, right, हाँ. That is also 72, करेक्ट है ना? वो भी कर सकता है तो करने के लिए बहुत तरीके से फाइंड कर सकते हो। हम्म Sketcher graph value shows is thousands of dollars and 10 product in the 2005 सर and हमारे value में स्कैटर ग्राफ है ही नहीं ना। ये मैंने है किया लेकिन स्कैटर ग्राफ हमको नहीं है शायद। है इट नहीं इज दिखा। बॉक्स एंड विस्कर नहीं है। ए, बॉक्स एंड विस्कर नहीं है, स्कैटर है। मैंने एक भी पेपर में नहीं देखा। अरे 25 का न्यू करिकुलम है मेरी जान। अच्छा। तो अभी 25 20 अगर ये पेपर में तेरे पेपर में भी आ सकता है। हाँ लेकिन है नहीं ऐसा कुछ उसमें अरे तो। है नहीं क्या? है ऐसा तेरे। कुछ मतलब वो हाँ तो मतलब डिफिकल्ट तो कुछ। करना फिर। ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत लगा, एक हफ्ते पहले, ठीक है ना? हाँ। जो आता है करते रहे, वेदर आने वाला नहीं आने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। 2000 द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग इज 2025। ठीक है। $1000 द 10 पेंटिंग्स इन 2020 वैल्यू ऑफ द सेम इन, अच्छा 10 पेंटिंग उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, करेक्ट है, ठीक है। वैल्यू इन $1000 द वैल्यू ऑफ दिस 2020 ये लेस इज 70,000 एक्सपेक्टेड। वाला। The value of one Yeah, the painting is 70. expected in a circle. Draw a circle on the point. ठीक है, सर्कल That's करना है अपने। 70 and 60. हाँ, ये वाला। ठीक है, चलो सर्कल मैंने कर दिया, ठीक है। दूसरा, another painting had a value of $75,000 in 2005 and 1,45,000 2025. One of the category plot this point. 75 is there. Hmm. 140,000 140 is here. So it will be like इधर। ये एक्यूरेट करना है बिल्कुल। there. सही जवाब, करेक्ट है। और ज्यादातर ऐसे सर्कल कर देना तो तुम्हारा ये सब जाएगा। सर्कल भी करना होता है। करो तो ज्यादा अच्छा है। Or या we स्टार can कर। do this also, na, like dot स्टार and भी, स्टार हाँ, डॉट भी कर सकते हो। पुटी डॉट ऑल्सो। लेकिन ये बिल्कुल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो दिखना चाहिए, ठीक है। Hmm. इफ आई जस्ट गिव यू हाईलाइट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा। 140 है यहाँ पे, ये जगह पे आ गया। ये 70 80 यहाँ पे है। 140 यहाँ पे है। 1 2 3 हैव टू बी इन बिटवीन, करेक्ट। ठीक है, एग्जिट मेडल में डाल दिया। एक का क्वेश्चन है, write down the number of paintings with the value of 53,000 in 2005। less than 53,000 इन, यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द less नंबर ऑफ पेंटिंग्स। लेस देन, लेस देन नंबर पाँच। ऑफ पेंटिंग चाहिए उसको तो। पाँच है, पाँच। ये 3. तो वैल्यू है, नंबर ऑफ पेंटिंग कहाँ से मिलेगा? We पाँच उसके can नीचे लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। वैसे नहीं बोल रहा हूँ। number of ऊपर अच्छा wait scatter. जितने प्लॉट्स का वैल्यू 53,000 अच्छा, से it's कम है 10 एग्जैक्ट कितने। paintings. These are 10 paintings, so whatever values are there before कितने भी स्टार 53,000. मार्क पाँच है, पाँच। क्या पांच 53 पांच क्या बोल रहा है तू? अरे अरे सर दिखाता हूँ, रुको एक मिनट रुक जाओ।
These are like 10 paintings का values ना. So सर एक मिनट, 53 will be here. ऐसा 53 1, 2, और 3, ये 4, साइड पूरा 5. 53 से कम है, सो ये पूरा आ गया। ये 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 और ये Yeah, 5 एक्स एक्सिस paintings. 53 से कम। मैंने इसके ऊपर लिया नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं। 5 पेंटिंग। हम्म तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा 50 आएगा? 5 5 5। है अच्छा, क्योंकि 10 paintings लिखा है ना. 5 है। नब क्यों? Because whatever paintings are less have a value less than 53,000, it's like, हाँ, there only, all 5. तो यहाँ यहाँ मैंने, तूने ऐसा क्यों किया? वाई हैव डन दिस? इसकी क्या जरूरत है? अरे ऐसे ही, अच्छा, ठीक ये है। पूरा स्ट्रेट लाइन ऊपर तक ग्राफ दिख नहीं रहा था तो मैंने वही कर दिया। अच्छा, नहीं यहाँ तक भी वरना ड्रॉ कर लिया तो काफी, आगे जरूरत नहीं जाने की। हाँ, इफ यू डू टिल दिस ऑल्सो इट इज मोर देन सफिशिएंट। हम्म। अब बताओ 5 क्यों है? Because there are लेफ्ट में 5 फाइव crosses. क्रॉसेस है। लेस देन 53, एक्स इज लेस देन 53। नहीं, 5 और 50 के लिए 10 पॉइंटिंग लिखा है ना उसने। हम्म, These जैसे all क्या have लिखा a है? value. Scatter diagram shows the value of $1,000 when 10 paintings in 2010 and the value of the same thing painting in 2025। Yeah. तो ये टोटल पेंटिंग ही 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। समझ में आया? हाँ देर आर 10 पेंटिंग्स ओनली, करेक्ट? Yeah. The total Yeah. paintings are only 10, so that is why you get a 5। It is not each point is 10 painting। हाँ, yeah, that. समझी अनाया? नहीं, that only. There were 10 paintings, so 10 points, no? अग्रीड। हाँ, तो मतलब एक पॉइंट 10 पेंडिंग नहीं है, ये बोल रहा हूँ। व्हाट टाइप ऑफ करेलेशन इज दिस? स्कैटर डायग्राम। पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव। इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाना। Here we स्ट्रॉन्ग won't write पॉजिटिव weak. स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कुछ मत लिखना, सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव लिखो या नो सिर्फ रिलेशन, सिंपल है। Oh, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव या नो रिलेशन, बस ठीक है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग वीक नहीं लिखना कुछ होता। नहीं, मेरे को मालूम था तू पूछेगा, इसके लिए मैं तेरे लिए खास बोला कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पॉजिटिव लिखो। 1 मार्क का क्वेश्चन, देखो पॉजिटिव है, राइट? ओके। अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कुछ भी लिखेगा, वीक पॉजिटिव वीक नेगेटिव कुछ भी लिखेगा, मार्क जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज इक्वल टू 17। फाइंड द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। ये क्या बोल रहा है? सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज इक्वल टू 17। so there is 2, 3, 5, हाँ 7. करेक्ट, अच्छा, ओके ओके। फाइंड द 2, सम 3, ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 16। 17 तो तुम्हारे पास हो गया। 2, 11 एंड 4, हाँ 13 को ऐड करो, 24 को ऐड करो, 17 प्लस 20, 40, 31। 41. हाँ 24। अक्षरा आई नहीं अब तक, मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ। Sir, I've joined, but I'm outside, so I'll just be listening. आने के बाद गुड मॉर्निंग तो बोलो। मैंने मेरा मेरे यहाँ पे टिंग टोंग आता है, इसके लिए मेरे को समझ में तो आ गया, तो आ गई। ठीक है, Okay. इसलिए जानबूझ के बोला मैंने। ठीक है। एक्स इज एन इंटीजर, द सम ऑफ द प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन एक्स इज इक्वल टू 18। Greater एक्स than इज एन सर, 6, इंटीजर, less सम than. ऑफ द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस सर, देन सर, एक्स। हाँ, आपने ऊपर क्या 41 क्यों लिखा? उससे क्या ला, सम लिखा है ना। अच्छा, वो हाँ, आपने 24 लिया ना, मेरे को लगा आपने 11 कुछ और लिया। 11 + 13। 11 + 13 ना, हाँ ठीक है, समझा। चलो। अच्छा, मेरे को ठीक है। X is X in. is an integer. The sum of the prime numbers greater than 6, which is 7, and less than x is 18. इक्वल टू 7 18। plus 7 11. 7 प्लस समथिंग इज 18। 18 माइनस 7 7 11। plus 11 is 18. So 11, so anything
greater I think 12 12। अच्छा हाँ, क्योंकि 13 प्राइम है तो 13 तो ले नहीं सकते। or 13 you can take because it says less than 13 क्या बोला है? सम ऑफ द प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 6, राइट? तो ये 7 आ गया and प्लस 11 11 9, आ गया इज इक्वल टू 18 हो 18। गया, राइट? हाँ हाँ, नाउ लेस देन एक्स। so x can be 13 12 ले लेने का ना X फिर can be क्यों? 12 प्राइम से। also. लेस देन एक्स, यस, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू एक्स। तो पॉसिबल वैल्यू आएगा 13 or it Or can be 12। 12. 17। and 12, 17 12 कैसे आएगा? 11 और 7। There are but not 17 how that मतलब much possible 17 value अगर of आप X has to 17 be ले हाँ लोगे हाँ, तो 13. ओके ओके 13 भी ओके, गिन लेगा। 13 है, ठीक है, 11 ले रहे हो तो, then बट इट इज इक्वल टू, हाँ तो 18. 11 एंड 12, 11 एंड 12, नहीं लेस देन 12 और होगा तो Less लेस टू देन, सॉरी 11 नहीं than 12 एंड आएगा। 11. 12 एंड So 13, 12 and 13. 12 एंड 13। so either can work हाँ, उससे बोला ना 12 पॉसिबल एंड वैल्यूज, राइट? okay बिकॉज हियर व्हेन यू टेक 13, ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस, उससे क्या बोला? एक्स इज अ इंटीजर, ओके, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ से एक ही होगा, 12 ही होगा, yeah okay 13 भी नहीं आएगा क्योंकि 13 तो खुद प्राइम नंबर है, अरे राइट? but it says less than 13 no लेस देन कहाँ बोला है? less हाँ, than लेस देन, x तो लेस देन एक्स से 12 हो गया ना। but even if 13 was there ऐसे तो 20 भी लिख सकती है, वैसे 25 भी लिख सकती है। no because then 13 17 all of these will also be included नहीं ना, 12 है ना, तो 13, एक्स इज लेस देन 13, तो 12 लिख दिया मैंने, राइट? यहाँ पे जैसे 6 लिया उसे 12 लिख दिया, करेक्ट है ना? सो आइदर यू राइट 12 और 13, इट तो डज even नॉट मैटर, राइट? हाँ so 13 is also correct no 12 और 13, हाँ, 12 और 13 लिख सकते हैं तो, राइट? ठीक है ना, क्योंकि इससे पॉसिबल वैल्यू ऑफ लिखा है, राइट, एक्स का। तो एक्स कैन बी 12, अगर वो 15 ले लेता, अरे 14 ले लेता, तो 13 भी आ जाता, राइट? yeah करेक्ट। तो 13 तो आ नहीं सकता है, राइट? इसके लिए आइदर इट हैज टू बी 12 बिकॉज इट इज लेस देन, 11 कैन नॉट बी देयर। अगर बोलता लेस देन इक्वल टू होता तो 11 और 12 आता, राइट? इफ दे से लेस देन और इक्वल टू एक्स, तब आंसर क्या then था? okay 12 11 और 12, 11 भी आता 11. बिकॉज इक्वल टू बोला है ना। हाँ. हाँ okay yeah तो इसके लिए दोनों केस में ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, क्या है, रीडिंग द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। हम्म। 15 and negative 20 हाँ, क्या है? IOPE. अच्छा, ओके, आई आई बराबर। DE will be 5 बहुत बड़ा नंबर नहीं लिख दिया मैंने इतना? मुझे इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? हम्म, चलो बाद में कर लूंगा मैं, आगे बोलो। हम्म। इट इज Root of 25। 25. 5. root of 25 no सॉरी, 5। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 negative द होल स्क्वायर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ो। So D has 2.2. अब इसका मेरे को लॉजिक चाहिए, आई वांट द आंसर इन द लॉजिक। कैसे करोगे? अच्छा we will use the vector ना वेक्टर तो ही, Vector क्या लेकिन है? ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, सीधा आंसर लिखोगे तो भी आंसर मार्क्स मिल जाएगा तुमको। Vector. since it is 3 so it 3 so 1 comma I.
तुम्हारा ऑप्शन क्या बोलता है, मैंने क्या सिखाया? हाँ वेक्टर कैसे या आएगा? ओ डेस्टिनेशन माइनस करेक्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट। सर डेस्टिनेशन है। मैं तो वेक्टर फॉर्म में ही लिखता हूँ। ठीक है, तुम लिख दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू एक्स राइट दिस प्लस टू इज ई इक्वल टू माइनस दिस, तो दोनों का ऐड होगा, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू दिस थ्री। विल बी 3 and -7 X plus 2 is 1 equal to 3 and x and y plus 3 is equal to -4. So -7। then 3 -4 is equal to OD. नहीं, OE minus OD, which is just -2, -3. -2, -3 को ऐड करना पड़ेगा, 3 नेगेटिव। हो गया? बस, चलो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन करेक्ट है। और यू कैन राइट एंड पॉइंट माइनस स्टार्ट पॉइंट, करेक्ट है। एंड कोऑर्डिनेट में स्टार्ट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, अगर तुमको सॉल्व भी करना है तो वेक्टर का तुम लोग कर सकते हो, लेकिन तुम लोग का ऐसे दोनों का एक एक मार्क मिलेगा, तो कोई वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस, बहुत इजी है। एक्स की वैल्यू ए, ठीक है। नेक्स्ट, tan inverse of 8 डायगोनल over 11. डायगोनल एबीसी, वर्कआउट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द एबीसी। एग्जैक्ट लेंथ है तो क्या करना पड़ेगा? 121। 3 मार्क का क्वेश्चन, हो बाप रे, ओ भाई साहब, A वर्किंग square दिखाना plus पड़ेगा। B square. This is इलेवन -3 स्क्वायर, इसका 3 मार्क क्यों दिया होगा इसका यार? सर 8 स्क्वायर ना 3 स्क्वायर के बाद। सॉरी, 8 स्क्वायर, वो 3 मार्क मेरे दिमाग में घूम रहा है। must be the calculation. कैलकुलेशन क्या करना है इसके अंदर? 121 -64। 121 minus 64 थर्ड फॉर्म में आएगा, एग्जैक्ट लेंथ थर्ड लिखना है फॉर्म ना। में ही दे, एग्जैक्ट मतलब थर्ड फॉर्म में लिखना मेरी जान। नहीं मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट बोला तो थर्ड ही तो आएगा एग्जैक्ट शायद। फॉर्म तो थर्ड ही है, वही तो, तब तो एग्जैक्ट फॉर्म बोला है उसने। कितना आया? 57. 57। करेक्ट है। हम्म। और तुमको थोड़ा भी डाउट है इसमें, दिमाग मत लगाना, चुपचाप क्या? बाजू में कैलकुलेटर कर लेना। कैलकुलेटर है नहीं इसमें, राइट, टू। मार्क नहीं जाना चाहिए इसमें। Clear? तो 1 मार्क तुमको इसको दिखाने को लगेगा, 1 मार्क इसका, और इक्विवेलेंट जो भी है, राइट। हम्म तुमको एक स्टेप चाहिए तो एक स्टेप तुम लोग ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो, A² = दिस थिंग, और B² - दिस थिंग, और वो सारी चीजें भी लिख सकते हो, राइट। cos x हाँ, k, 8 ओवर राइट डाउन। 11। 8 ओवर Plus 11। x. हाँ, अच्छा x, ओ और हाँ या cos x = k, 8/11. 8/11। क्या बिंदास मार्क दे दे तुम लोग को यार। We'll write over the dotted line. लिख रहा हूँ मेरी जान, मैं अपना रूल ब्रेक नहीं करता हूँ। नहीं but it's like they will आइडियली यू शुड consider. राइट लाइक दिस, बहुत जन ऐसा लिखते हैं, विच आई हाँ डोंट अप्रूव। ऐसे लिखते हैं, आई डोंट अप्रूव दिस। okay. ठीक है, चलो नेक्स्ट। Sarah also 6 fair dice. The probability she rolls the number greater than 4 on both the dice. Very good. तो क्या आएगा? 2, 5 और 6 है 4 से बड़े, सो 2 ओवर 6 इंटू है 2 ओवर 6। Yeah, 2/6 6 into 2. 4 So 4/30. 1 ओवर 9 आंसर। 6 2 2 4 4 2/6 36 into 2/6 6 equal to 1/9. ठीक है, प्लान। नेक्स्ट,
73 raised to 0 is 1. 1. Anything raised to 0 is 1. next. Value of 7 7 upon upon 1 upon 9. 1 7 into upon 9. 63. 63. 79. 7 9 into 7. हाँ 9 into 7 ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए तुमको करना पड़ेगा 7 into 3 square 3. इज इक्वल टू 63, फिर डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉजिटिव पावर में तुम्हारा इंडेक्स का क्या है, जब तक तुम पॉजिटिव पावर में लाओगे उसको वर्किंग नहीं कर सकते हो, करेक्ट है? ठीक है, जब तक तुम किसी के पॉजिटिव पावर में नहीं आते 1 हो वर्किंग नहीं कर सकते, राइट? 3 raised to to 3 into 9. 3 raised to 4 raised to इस 2. तरह है, So 3 3 raised to raised to 9. 11. 3 raised to 3 into into 3 raised 3 to raised to 4 8. 8. raised to 2, right? So 3 8 plus plus 8, 3 raised 11. to 11. हाँ, yeah, okay. और पावर नहीं आ सकता ना, यहाँ पेट लिख दो, ज्यादा बेटर है। 3 raised to 11। 11. ये 2 मार्क है, इसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, हाँ, सब। हाँ इट इज 2 मार्क, इसके लिए मेरे को वर्किंग करना पड़ रहा है, ठीक है? या तुमको यहाँ पे एक बेटरमेंट के इसका ही मार्क मिलेगा, लेकिन 3:2 + 3 करने का नहीं मार्क मिलेगा, राइट? इसी का मार्क मिलता है, इसका नहीं मिलता है, तो उसका हाँ वेरी गुड, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। बताओ। अब इसमें क्या क्या, ये देखिए क्या क्या समझ में आता है। Arrow they've put. What is it? Parallel line. हेयर इज पैरेलल लाइन। हाँ, so tangents are perpendicular to the radius. ठीक है। E or So this is 90. हम्म Then this will, so 44 is this is also. So this is also x. 90 Oh, that is 90. मैं लिख देता हूँ, ठीक है? and AOE is also x. ए OE. ओ इज ऑल्सो एक्स, हाँ तो ये एक्स हो गया, ये तो एक्स से बराबर पैरेलल लाइन है इसके लिए। फिर Then, but how? Acha, okay, wait. बहुत इजी है, AOD is 44. बहुत इजी है। How will we? Acha, 4 मार्क का क्वेश्चन है, उत्तरी, बाप रे। we'll do Okay. so ABC is the 180. circumference of the circle. ED as the tangent to the circle. EC is the parallel to EB. EB is find the value of x. Very good. मतलब मैं These are all equal. हाँ? These ये lines ये are कैसा इक्वल होगा? radius. ये अच्छा इधर तक ना, हाँ उधर हाँ, तक तो है. लेकिन ये कैसे मालूम कि ये इक्वल है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे एंगल थोड़ी मिलेगा। So then no, see this we can find. इसके बाद wait, we'll find this. आंसर इज 23, चलो मैं बता देता हूँ। 23. हम्म 4 मार्क का क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि भाई साहब ये 4 मार्क कैसे कर रहा है। Oh, oh no, wait, 1 second.
ए भी कॉन्ग्रुएंट होगा ना, दिस एंगल X एंड दिस plus एंगल आल्सो एग्रेंट, राइट। 44. How? यहाँ पे ये एंगल भाव बताता हूँ ना, वही ना। अभी मैंने तुमको कॉन्ग्रुएंसी कराया, राइट। अच्छा, ठीक है, oh, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, राइट। yeah. दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, एंड दिस इज कॉमन साइड, राइट। आर एच एस, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, Equation. करेक्ट ना। सो दिस इज 90, सो व्हाट इज शेड एंगल, व्हाट यू राइट। Oh, so this is 44 plus x. वो क्यों लेना है तेरे को, वो जरूरत ही नहीं तेरे को। वाई यू नीड दैट, नीचे के ट्रायंगल में आई क्यों रही तू। So then, वाई आर यू कमिंग इन लोअर ट्रायंगल, ऊपर का एक्स है ना तेरे को, ऊपर का एक्स फाइंड कर, नीचे का एक्स तो सारे सेम ही होने वाले हैं ना। oh, okay. इसके लिए तो उन्होंने उधर दिया, ऊपर क्यों नहीं दिया। उन दिए, अभी 4 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा तो घुमाएंगे ना। मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता 4 मार्क का तुमको देंगे, इतना इजी क्वेश्चन। मतलब मैंने बोला ये तो ओरली कर सकते हो, ठीक है। एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ किधर है, ए ओ ई इक्वल टू एंगल ओ ई बी, OEB. राइट। B. या तो फिर एंगल मेरे को ये लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू एंगल कौन सा लो, ओ ई बी, राइट। हम्म। ओ ई बी लेना पड़ेगा ना मेरे को, हाँ। क्योंकि अपने तो ओ ई बी दिया, राइट, अपने को अभी तो। मैं तीनों तीन ले सकता हूँ, आई कैन टेक ऑल थ्री। एंगल ओ ई डी, ओ ई डी इक्वल टू एंगल ओ ई बी इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट। एक ये कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब सीधा लिख दो, एक्स प्लस 44 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। So ये कितना, 56 मतलब मैं upon. गिन गिन के करूँ तब भी मेरे को कुछ नहीं हो रहा है यार, ये इसमें से कैसे मार्क निकालूंगा। जा, मेरे को इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। 144, na? Or wait. Oh, 90 प्लस ही आएगा ना बेटा। okay. ये शायद तुमको मेंटल कैलकुलेशन के लिए दिया है, इसी के लिए आया है। और यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ेगा तुमको, एंगल एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू एंगल ओ डी ई इक्वल टू 90। सर वो ऑल्टरनेट एंगल लिखने का भी शायद मार्क होगा। नहीं, अरे नहीं देते उन लोग ने मांगा नहीं, रीजन नहीं मांगा, राइट। अच्छा। ओ, उन लोगों ने रीजन नहीं मांगा, राइट, ये तो एंगल सम तो लिख प्रॉपर्टी लिखा देता हुआ हूँ हर है। टाइम। लेकिन तुम्हारे सेफ्टी के लिए लिख दो, रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये तुमको मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि रीजन उन्होंने स्पेसिफिकली मांगा नहीं है, राइट। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे तेरे को बताना है, तो यहाँ पे उधर है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल। इसकी जरूरत नहीं है, राइट। तुमको मार्किंग से देखनी है, दिखाता हूँ। ठीक है सर। नहीं, देख लो बेटा, क्या हो गया। आगे कौन सा क्वेश्चन है, ओ 30। 30। देखो, 1 मार्क, एंगल इक्वल किसके लिए मालूम नहीं, ये 90 डिग्री के लिए, 180 डिग्री, फाइनल आंसर खत्म, राइट। द मिनिमम पॉइंट ऑफ द quadratic इक्वेशन curve is 3 minus 5. Find the equation of a symmetry, line of symmetry.
बहुत इजी है। x इज इक्वल टू -3। वेरी गुड। करेक्ट, क्योंकि ये सिमेट्री होता है, एक्स जहां से करता है, राइट। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ कर्व एक्स माइनस ए इन द फॉर्म ऑफ दिस। वेरी गुड। एक ही मार्क का क्वेश्चन है, बताओ। क्वेश्चन एक्स मिनिमम पॉइंट ऑफ माइनस 3 प्लस x प्लस -3 + 5 ना। -5 ऐसा ही होता है ना। मेरे को क्या Plus मालूम। 3, plus नहीं, 3. x +3। टर्निंग पॉइंट क्या है, नेगेटिव आता है, राइट। हाँ. x +3 - 5। तो ये जो पॉइंट आएगा उसका रिवर्स करो, या तो फिर ये जो पॉइंट आएगा उसका रिवर्स करो और ये सेम का सेम लिख दो। x -a + b, वैसा ना। हाँ, एक्स माइनस ए प्लस बी, द एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। +b। एक्स That's माइनस ए द होल the अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म। yeah. इज But here स्टैंडर्ड they've फॉर्म। written x plus, so we'll reverse the sign. हाँ, एक्स की जो भी वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो, वाई को सेम आता है वो लिख दो। वाह, 2 मार्क। 4 and 3 कुछ जरूरत नहीं लिखने का, कुछ भी करना x तो करो। square -4 -3x plus 2. ये तुमको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तुमको और कुछ करने की जरूरत है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर इसका मार्क कम दिया, इसका मार्क ज्यादा देना चाहिए था। 4x किसका? -3x -12. +12 है। Oh हाँ माइनस sorry. लास्ट लास्ट डिग्री में फर्क पड़ेगा, उधर ध्यान रखना। Hmm. So एक्स x into x minus 4 -3 into x -4. इसका 3 मार्क देना चाहिए था उन्होंने। इससे दिमाग भी ज्यादा लगता है। चलो, और अगेन फैक्टराइज। तो सब प्लस है। रीअरेंज करना तो रीअरेंज कर सकते हो, करना पड़ेगा तुमको रीअरेंज, राइट। लेकिन नहीं भी करो तो भी चलेगा। इसमें रीअरेंज का जरूरत नहीं है सर। जरूरत पड़ेगा ना, ऊपर देखोगे तो जरूरत पड़ेगा तेरे को। b में नहीं जरूरत पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ। 5 into x plus 2y +3n x + 2। हाँ, 3 5x + 2, 5 + 3n x + 2y। इसमें ऐसा। 2y प्लस एक्स आएगा ना, अगर रीअरेंज नहीं करेगा तो। हाँ but it's हाँ so 5 plus 3n into 2y n plus x. x plus 2y plus प्लस है तो सब कुछ चलेगा, आगे पीछे तुमको जो करो। नॉर्मली वेरिएबल हम पहले रखते हैं, राइट। बाकी जो भी आंसर है, फाइनल आंसर मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। 5n + 3n फाइनल आंसर है। अब 3n + 5 भी तो लिख सकते हो तुम, करेक्ट। लेकिन उसने फाइनल आंसर लिखा है, इक्विवेलेंट नहीं लिखा है, ये भी पागल है ये, ठीक है। दे देते होंगे ना, लेकिन आए मेरे को कैसे मालूम। देना ही पड़ेगा ना, गलत थोड़ी लिखा, और इक्विवेलेंट गलत लिखना नहीं। चाहिए ना उसने। सी, व्हेन यू हाँ राइट ना, वही। यू शुड राइट इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखो, तुम्हारा किधर दिखता हूँ इक्विवेलेंट लिखा होगा, ये देखो वही लिखा है ना यहाँ पे। हाँ. वो लोग हमेशा लिखते हैं, इस बार क्यों नहीं लिखा पता नहीं। तो अभी तेरे को कैम्ब्रिज को पूछना पड़ेगा बेटा।
लेकिन देना ही पड़ेगा ना, गलत नहीं लिखा तब तक देना ही पड़ेगा। उधर यूके में लड़ने जाएगा? नहीं, मैं तो बोलूंगा, लेकिन क्यों गलत देंगे वो लोग, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, करेक्ट है। ये क्या है? एन टर्म, पाई एन प्लस Hmm. 3। करेक्ट, ये तो तुम ऑर्डरली कर सकते हो। अक्षरा, फाइनली तेरा हाँ सीक्वेंस, सर। फाइनली तेरा सीक्वेंस आ गया बेटा। ये हाँ। एन बात प्लस करने टू का ओवर एन चढ़। प्लस वन। एन प्लस हाँ टू हाँ। ओवर एन प्लस वन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लिख दो इसको। करेक्ट। 1, One हाँ, upon two. 1/2 क्या? Sorry, नहीं. 2 रेज टू एन माइनस, कितना, 1 माइनस एन माइनस 3। 2 रेज टू एन माइनस 3। ठीक है, चेक कर लो। या तो 1/2 और इक्वल, देखो यहाँ पे और इक्वल लिखा है, देखो, है ना, फाइनल आंसर इक्वल लिखा है, यहाँ पे नहीं सर उस लिखा। दिन मैं एक पेपर कर रहा था। देखो यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिखा है और इक्विवेलेंट भी लिखा है, क्योंकि इसको तुम अलग अलग तरीके से लिखते हो। 1/2 ये लिख सकते हो, 1/4 समथिंग लिख सकते हो, राइट, कुछ भी तो लिख सकते चलता है वैसा। हो। इसके लिए इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखा है ना, हाँ। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है? तो अगर मैं 1/4 इंटू 2 रेज टू एन माइनस 1 लिखूं, ऐसा भी चलेगा? वो चलेगा। 2 n-1 क्यों लिखने का वापस? 1/4 का ही नहीं सीधा करने का ना। वन नहीं, अपॉन ऐसे फोर कैसे होगा? रेज टू एन 1/4 राइट। नहीं, क्यों? वो तो फिर नीचे नीचे होते जाएगा। कैसे नीचे नीचे होते जाएगा? यहाँ पे अगर मैं 1/4 रेज टू एन लूंगा और एन 3 होगा, हम्म। तो फिर 1/4 रेज टू 3 हो जाएगा फिर वो। करेक्ट। 4 रेज टू 3 तो 64, 1/64 हो जाएगा फिर। करेक्ट, अब तेरे को समझ में आया? तो इक्विवेलेंट कैसे कर सकता है? तो मैं ऊपरी पावर में लिखना ऐसे पड़ेगा ना। ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं? हाँ, लिख सकता है। इंटू उसके पावर पे। नहीं, पावर पे नहीं, ये फुल पूरा ऐसा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन है ना, हाँ। हाँ, ऐसा ठीक है। चलता है ना? हाँ, चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? ठीक है। If it's 1/4, then it's a power of 2 only, no? करेक्ट, तो मैं वही बोला, इसीलिए तो 2 का पावर में लिख रहा हूँ। बेस निकालो, तुम लोग का बेस हाँ. पावर निकालो और अरे करो। सर, मैं क्यों पूछ रहा था पता? मैंने उस दिन हम्म। एक पेपर किया था, उसमें ऐसा था। रुक जाओ, मैंने देखा था। ये एन टर्म तो हमने किया है। एन टर्म तो सारा लिखा ही है अपन ने, फिर क्या मांग रहा है? नहीं। जगह क्यों दिया इसने? Working. वर्किंग के लिए, लेकिन वर्किंग के लिए तो कुछ हो ही सकता है, ठीक है। चलो, ठीक है, इसमें अरे कुछ वर्किंग की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ वर्किंग। यार। हाय, ये वेरी गुड। कॉस एक्स का ग्राफ बनाओ। मेक इट अ ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। So like this. Then सबसे पहले तुमको पेंसिल से ये बनाना है, राइट। फर्स्ट थिंग यू शुड मेक दिस। आई विल मेक दिस। पेंसिल से लाइट कलर, चलिए बना लो, ठीक है। इवन इफ यू डू मेड इट लाइट कलर, आई एम ओके विद इट। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? थोड़ा सा लाइट ही बना लेता हूँ ग्रे कलर में। राइट, फिर उसके बाद जस्ट टाइप। Will intersect with 90 and 270. यहाँ पे बीच में एक पॉइंट लो, यहाँ से पास होना चाहिए एक, दूसरा पॉइंट, राइट। फिर यहाँ से पॉइंट बनना चालू करो।
स्केच करना है तुमको, राइट? ये नीचे टच करो 180 पे, यहाँ पे डालो, और यहाँ पे 360 पे टच करो। दैट्स इट, डन। वर्टिकल लाइन बनाना तो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट दे विल नो कि यू आर करेक्ट, तुमको समझ में आ रहा है ये। अब कोई शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट? आई कैनॉट शिफ्ट। ठीक है, तो ये करना कराओ, अदरवाइज तुम्हारे यहाँ पे टच हो जाना चाहिए 90 पे। इट शुड हम्म टच एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। चलो फिर आगे। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल, शाबाश। First you find that and then 360 minus 315 है। 1/√2 क्या होता है? 45। करेक्ट। 45 डिग्री, so 45 360 कॉस का minus 360 1 और 40, फोर्थ minus क्वाड्रेंट 45. में होता है, तो 360 से 60 सब्ट्रैक्ट कर दो, minus मिल गया। 45. रिफ्लेक्स लिखना प्लीज। रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा? यस, ओह, उससे रिफ्लेक्स मांगा है ना। और मेरे को एंगल जब लगा भी सीधा तुम करो, एक्स लिखेंगे तो नहीं, भी ले लेंगे। एंगल जो भी करोगे ना, सपोज इफ यू से, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया तो तेरे को समझ में आएगा, राइट? सपोज इफ आई गिव दिस एंगल, मतलब लिखो तो ज्यादा बेटर है। सी वाई टू अननेसेसरी टेक अ रिस्क, राइट? ये अपने को हाँ, मालूम है कि वो रिफ्लेक्स सर्कल एंगल। थियरम वाले पार्ट में मैं मतलब रहता है, तो वो लिख लेता हूँ मैं। अगर जैसे ये आ गया, राइट? हाँ, ऐसे ही। अगर मैं बोलता हूँ एंगल ए, यहाँ पे है, सॉरी, एंगल ए ओ बी, बी, अगर बोलो ए ओ बी बोलूँ तो क्या आएगा? छोटा वाला। Acute वाला. बाय डिफॉल्ट ये वाला आएगा। एक्यूट या ऑप्टिक्स जो भी होगा बाय डिफॉल्ट ये आएगा। रिफ्लेक्स होगा तो रिफ्लेक्स के लिए तुमको रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा आगे। ओके। समझ में आया? तो यहाँ पे क्योंकि ड्राइंग नहीं है इसके लिए चलेगा, देख लेते हैं एक बार। और क्योंकि उसे रिफ्लेक्स ही मांगा है, ठीक है, B1/45 ये डालना पड़ेगा तुमको। शेड द रीजन, आ शाबाश। कौन करेगा? मैं। करो। But there's so much to shade, like, will we just make वेरी गुड, lines? वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। ए ठीक है, इंटरसेक्शन बी डैश। गुड इंटरसेक्शन, राइट? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इंटरसेक्शन बी डैश। Only lines will be enough, no? आइडियली शुड बी। हो एक गया मार्क में सर। कितना ही जान ले लेगा तुम्हारा? तो लाइन ही कर। समझ में आया? हम्म, तुमको दिखना चाहिए कि बराबर तुमने शेड किया कि नहीं किया, राइट? दैट्स इट। मार्किंग स्कीम में चेक हाँ, कर लो, उसे दिया नहीं होगा। सी दिया है। यूनियन डी। Pura it's shaded. आइडियली तो पूरा करना चाहिए। Hmm. C चलो, union ई D यूनियन डी तो intersection. इसको बी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इंटरसेक्शन पूरा भी इंटरसेक्शन करना है, तो यू विल बी नॉट ई गेट फुल प्राइम। मार्क। डैश। Like this part. होना चाहिए ना। क्यों सी यूनियन डी। लेकिन तुम अच्छे से क्लोजर लाइन बनाओगे ना बेटा, तो प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। Okay. ठीक है, लेकिन ऐसे एकदम थिक लाइन, थोड़ा थोड़ा क्लोज है, पेंसिल से कर सकते हो लाइन बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलाउड। सी यूनियन डी
इंटरसेक्शन ई, सी वो यूनियन डी सी एंड डी। इंटरसेक्शन ई is डैश। part. इंटरसेक्शन में अच्छा काम है तुम्हारा। इंटरसेक्शन में यू आर गुड। इंटरसेक्शन में शेड कम करना पड़ता है। इंटरसेक्शन जब भी आ गया तुम खुश वो रहो। तो यूनियन पसंद है, इनमें सब शेड कर झंझट ही नहीं, यूनियन में सोचने का नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, चलो नेक्स्ट। वर्कआउट 60 minus upon second. 360 into pi. कर वन लोगे? अपॉन फोर Yeah. इंटू 12। सिंपलेस्ट टर्म में लिखने का है, पाई के फॉर्म में लिखने का, राइट? 144 वर्कआउट pi माइनस into सेक्टर। 60 upon 360. और जो भी आएगा करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का है। वर्कआउट द वन एरिया। You can फोर्टी फोर cancel अपॉन फोर। 144 pi upon 6. Or it can be 6 का टेबल में जाएगा ना वो 24। 24 pi. पक्का है? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 140. तेरे भरोसे पे लिख रहा हूँ मैं। It will be 24 144 पाई upon है। 6. ये And मेरे then स्टूडेंट, after मेरे that, और किसी स्टूडेंट ने लिखा तो मेरा नाम खराब होएगा। है ना? 24 पाई है सर। पक्का ना? हाँ। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सही जवाब, करेक्ट आंसर ओनली, राइट? चलो hmm, नीचे, कैलकुलेट द मेजर आर्क ऑफ major arc. ABC, क्या गिव आंसर इनटू इतना पाई पूरा? सेकेंड। We'll take कुछ the कुछ नहीं करने का है। reflex angle. So 300 upon 300 upon 360. 360. नहीं तो 144 पाई में से ही सब्ट्रैक्ट कर दो, सबसे इजी हो गया। सही जवाब। 144 pi. पाई आर स्क्वायर, 112 स्क्वायर इंटू पाई। But आर्क Why it's स्क्वायर। major, square? but It's it's an arc arc, length. not आर्क sector. बोला कि सेक्टर? अच्छा सेक्टर ने बोला, Arc आर्क बेटा बोला। length. Arc तेरा is length. Arc length will be 2 pi r. भाई साहब तो तू टू रीड ठीक पाई से आर करना। में मेरे को सेक्टर लगा, मैं अरे सेक्टर लगा पढ़। मत, कुछ ऐसा गड़बड़ मत करना बेटा, है ना? प्लीज So रीड it करना will अच्छे be से। 2 300 into upon 360 into 2 into pi into 12. तो यहाँ पे 2 पाई आएगा 24 ना? pi into 3. टू पाई ओवर पाई 6 पाई इंटू 2 एन पाई। एन पाई इसका 10, इंटू ये 2, कितना होता है, 20 पूरा कितना होता पाई। है? 5, 6, 24 into 4 into 5. 24 पाई किधर से आया It सर? will be 20 pi. 2 पाई आर ना? लेकिन 24 पाई क्यों? तो 2 पाई आर पूरा कितना होता है? So final answer I think 20 pi. 20 पाई आएगा, 20 पाई। Hmm. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई नाइस। आएगा। How much working do we show? कितने मार्क का है उसके ऊपर डिपेंड, 3 मार्क का पूरा बताना पड़ेगा बेटा। Oh, पूरा बताना है, ठीक है? yeah. तो अभी ये आना पड़ेगा। 300. नहीं, मैं ये लिख सकता हूँ ना, आई कैन राइट। तो Into 2 into 12. इज इक्वल टू 4 पाई, करेक्ट? 4 pi? So 300 degrees. Oh, that. Okay. 4 पाई, दिस इज वन वे यू कैन राइट। सो मेजर, But उसमें ज्यादा steps होता है ना, you have to calculate the circumference also. नहीं, मेजर आर्क 24 पाई सीधा लेने का ना, 24 पाई I didn't get माइनस this. 4 पाई इज इक्वल टू 20 पाई, खत्म। Sir, why 24 pi? पूरा कितना होगा? पाई 2 आर। पाई आर ना? फुल क्या होता है? फुल सरकमफरेंस। Okay, I thought you took from A. That's wrong. फुल सरकम Oh, so you're calculating arc length of that? स्मॉल वन। Oh. नॉर्मल तरीके से सब करेंगे ना? Hmm. बड़ा यूनिक ठीक है, मैंने दूसरा दिखा दिया क्योंकि नॉर्मल तरीके तुमको आता ही होगा, राइट? Hmm. यूनिक मेथड।
पीछे मार्किंग सी में देखा, मार्किंग सी में वही दिखाया होगा। करेक्ट है ना? हाँ, ये करना है तो वो भी कर सकते हो तुम डायरेक्ट। OE they've written now, so we can do that or मेरा, other. हाँ मेरा, मेरे पास ज़्यादा टाइम है ना, मैं कर सकता हूँ। सीधा आंसर आ जाएगा। बताओ। ये भी करो, ये भी करो, तुमको जो अच्छा लगता है करो, राइट। एक मार्क किसका मिलेगा? इसका एक मार्क, इसका के अपन दिस 2 पाई आर करोगे तो एक मार्क मिलेगा। खत्म। राइट। इसका 2 मार्क मिल जाएगा तुम। वर्कआउट द, हाय शाबाश, कीवर आंसर इन द फ्रैक्शन। मतलब पहले क्या तो है? वो निकालो, 0.114 रिपीटेड का नहीं, फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे? 10x is 1 point 1.14 10x से रिपीटिंग। पहले 100x। सेम ही तो है। सब्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से करेगा? सर 100,000 एक ना? 1000 होगा। हाँ सॉरी, 1000x माइनस। आप 10. ऐसे करते हो क्या इसको? मैं वैसे ही करता हूँ क्योंकि तुमको माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, फिर कैसे करेगा तू? अरे मैं तो पहले दोनों को लिस्ट डाउन करके फिर माइनस करता हूँ। तो आप डबल डबल सीधा क्यों? माइनस कर दो डबल ना। डबल क्यों लिखने का? ऐसे ही, पता नहीं, मजा आता है। मजा आता है, मजा के बता बाद में करना। 113 113 ओवर equal to 980। 113 upon नहीं 90. होगा शायद। क्या नहीं होगा? नहीं होगा, ये है शायद। अरे क्या नहीं टाइम होगा? है, 113 शायद टाइम है। तो तेरे को क्यों चाहिए 113 लेकिन? नहीं नहीं, 113 मैं plus 2 सिंप्लीफाई नहीं upon होगा, मैं 10. बोल रहा हूँ। वो होगा या नहीं होगा अपने को ऐसे भी तो करना है ना, बाद में लास्ट में देखेंगे। उससे ये आंसर है फ्रैक्शन फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म उसने लो में लिखा ही नहीं कि तुम लोएस्ट में करो, करेक्ट। हम्म, उसने बोला लोएस्ट टर्म में करो। नहीं। नहीं बोला, फिर अपने को क्यों दिमाग लगाने का? जो आता है रहने दो। We don't need to simplify it, no? तेरे को बोला है कि सिंपल हम्म, फॉर्म में लिखो। नहीं, बिकॉज उसमें टाइम जाता है। ने Yeah, पूछा है क्या तेरे को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखो? oh, पूछा है? no, they would have written a fraction in its simplest form. नहीं वेरी लिखा गुड। है। अब क्या करोगे इसको? minutes। 10 to 110 to 19. 190. So will it be wrong if you add 0.2 पहले से only and then find for 0.31 और अच्छा, कैसे? शाबाश, करके देख, If करके we देख। add, it will be 0.3 and 1 for repeating, right? मैं कहा ना बोल रहा हूँ करके देख, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, दोनों वो भी करता हूँ, चल। ठीक है, आई विल डू दैट ऑल्सो। इसका करो, कितना आएगा? 0.314 का। 311. ओके, विल डू अक्षरा मेथड। ठीक है। आना तो वही चाहिए मेरे हिसाब से भी, Because लेकिन it's adding to the non-repeating part. करेक्ट, सही जवाब। हेडिंग हम नॉन रिपीटिंग पार्ट में कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसमें। अरे यार, इतना बड़ा बिंदी। ये शेडिंग के लिए कम किया था ना मैंने। अब सेम ही कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, सिर्फ ये चेंज कर देता हूँ। Right. Yeah. 3 आएगा नीचे का। 1 311। मतलब 1 upon 311 directly. वाह। वाह,
है ना? हाँ हम्म लेकिन ये तब कर सकते हो जब ये तुम्हारा रिकरिंग नहीं है। नॉन रिकरिंग। ऐसे नहीं करोगे, राइट? नॉट बी एबल टू डू इट विदाउट नॉन रिकरिंग, राइट? क्योंकि ये वन नॉन रिकरिंग है और यहाँ पे एक ही डेसिमल दिया है इसके लिए आएगा। चेक द मार्किंग स्कीम। हम्म दोनों तरीके से उसे करके दिखा है, राइट? वाह। Oh, we will add p plus m is 180. 2x plus 3x is 180. So 5x is 180. टू So एक्स x कहाँ is से गया? टू एक्स कहाँ है? क्योंकि it is 2:3. अरे 2:3 रेशियो। अच्छा अच्छा। ओके, फाइंड द वैल्यू। अच्छा, रेशियो ऑलरेडी So बनाया है हमने। 5x is equal to 180. So 180 upon 5 is equal to x. So it is 330, 36 अच्छा, ऐसे किया 36. तूने? ओके 36 ओके। into 2 And then you 72 है। subtract everything from 36 and 360. so ठीक। 72 is p and m is what was it? M is 3. 72 is m, I think. No, 72 is 36 m. is x is 36 na. So 36 into 72 m is 108 and then m plus 10. So 108 plus 10. So 118. Y is equal to 360 minus all of that. ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? ये था। 4 मार्क का। Oh, ha, तो you can do that also. Opposite. वही लिखना है ना अपने को, तो एक ही लॉजिक यूज किया, एक ही लॉजिक यूज करो, वापस अलग अलग क्यों करने का? Hmm. राइट, m+1 इज इक्वल टू 118 हमने लिया है, p12 3/2 बाई 3 टाइम्स। Theorem we have to write in the working. एक्चुअली रिकग्नाइजिंग द ऑपोजिट, उससे क्या लिखा? वन फॉर रिकग्नाइजिंग द एंगल्स इन साइक्लिक कोऑर्डिनेट 180। मतलब उससे this we were रिकग्नाइज, उससे adding it लिखा, and getting 180, so then they'll consider. उससे उससे लिखा नहीं ना मैंने, क्या बोला? टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर तुमको अच्छा लग रहा है, तुमको मालूम है, लिख दो ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक quadrilateral add up to 180 degree, right? If you find, मतलब इससे लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन टाइम देखना, अगर टाइम अवेलेबल है तब भी लिखना। टाइम अवेलेबल तो फालतू का टाइम मत वेस्ट करना। समझ में आया? डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर राइटिंग दिस थिंग, क्योंकि उसका कोई मार्क नहीं मिला, उससे केवल रिकग्नाइज, रीजन नहीं लिखा है। हम्म द इक्वेशन एल इज equation of line half is equal to, find the equation of line perpendicular to the line L passing through point y is equal to mx plus c format, right? तो m1 क्या होगा? अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं, m1 क्या है, m2 क्या है, राइट? इज इक्वल टू 2 परपेंडिकुलर है, ठीक है? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन मैं लिख रहा हूँ, लेकिन तुमको जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है? तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? पाई इज इक्वल टू 2, 3 प्लस सी। ओके, तो सी इज इक्वल टू -5। ठीक है, ऊपर। अच्छा, 2x - 5, इज इट करेक्ट है? Yeah. चेक करो, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो धड़ाधड़ सॉल्व करते जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी मिस्टेक होती है, फाइंड करना पड़ेगा तुमको।
5 Wait, -5, -1 है सर, -1, -1. +1 -1 ना। 5 minus 6 minus 1. 6 - 1 = 5, तो -1. जब तुम लोग को ये बताया मैंने, तब जाके तुम्हारा लाइट चला के चेक भी करना है हमको, है ना। मेरे को एक्सपर्टली बोलना पड़ता है, नहीं तो मेरे भरोसे भी चल रहे हो तुम लोग। अब कुछ गलती है? सर स्लोप का स्पेलिंग, हम्म। क्या? स्लोप में टाइपो है अच्छा, ऐसे, ओके, वो ठीक है, लिस्ट को नहीं देखता है। but it's yeah, हाँ, everything else is Half A B A B sin sin x. theta. शाबाश। Sin 30 is 1/2. Then you use आज that. शाबाश, वेरी गुड। So 1/4 into 60. मेंटल मैथ्स फटाफट काम आ गया। 15 हाँ, आईजी का काम कर रहा है। 15 ना। हाँ वाह वाह वाह, क्या सब तो फटाफट काम कर रहे हो, वेरी नाइस। अच्छा 15 लगा मेरे को मेंटल सेकंड. मैथ्स करके। हाँ, एक हाफ ये कैंसिल करा, दूसरा वो कैंसिल करा 60/4. तो 5, ठीक है, 5 into 6 into 3। 5 into वन और अपॉन। 30 into 1 upon अब 2. 3 मार्क का इसके लिए कर भी रहा हूँ, नहीं तो इतना करता भी नहीं मैं। 5 into 3, तो क्या 15. ये 3 मार्क का क्वेश्चन, इसके लिए मैं लिख भी रहा हूँ, बाकी इतना नहीं लिखता मैं। और मैंने बोला था इक्वेशन लिखने का पैसा मार्क्स नहीं मिलेगा तुमको, Only सिर्फ substituting. सब्स्टिट्यूशन का मार्क मिलेगा, राइट। ये देखो, 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस, साइन 30 का हाफ, राइट। तो हम तो ऑलरेडी ले, हमने ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। What ये is soy, ये लिखने की SOI? जरूरत नहीं, इफ यू डोंट राइट दिस ऑल्सो फिर इट इज फाइन, राइट। What is SOI in the mark scheme? पता क्या होएगा? बिगिनिंग में लिखा होगा. ये तुम लोग को ये ऊपर देखना है ना। So if we just फर्स्ट पेज पे mention it, लिखते हैं. हाँ, नीचे नीचे था है. सर। लिखता हूँ मेरी बात, मैंने तो पढ़ा है, तुम लोग को चाहिए। इसके नीचे. और नीचे उसमें, हाँ, नीचे यहाँ. इधर है, so सीन और इम्प्लाइड। Seen or not implied. अच्छा हो, so we took half already for that. किधर जीरो रिप्लाई? Seen or implied? सीन और हाँ, सीन इम्प्लाइड। रिप्लाई, मैंने जीरो रिप्लाई कर बोला। मतलब सर तुमने अगर एक्सप्लिसिट लिखा है तो ठीक है, Hmm. अदरवाइज उसका इम्प्लीकेशन भी वही आ रहा है, तो दैट इज फाइन, राइट। Okay. Yeah. तो यहाँ पे सीन और इम्प्लाइड, तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड हो सोए, गया, राइट। Hmm. तो मैं यहाँ पे अगर नहीं भी करूँ इसको, सॉस। राइट दिस वे, आई एम स्टिल फाइन, राइट। चलो, अच्छा, अभी इसके लिए इतना करा रहा हूँ, एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए। वेरी गुड। क्या 5 होगा? into 25 minus 5 into 4. So it will be 5 5√5 root minus 5 minus 4. 2 2√5, root 2√5, 3 root 5 answer. 2√5, 3√5। 3√5 आंसर, 3√5। अब इसके लिए मेरे को लिखना बड़ा पड़ता है यार। सर 2 मार्क कहाँ है? हाँ, 1 मार्क तुमको इसका रूट के अंदर डालने के लिए मिलेगा, आई थिंक 5 into 5 25 into into 5 5 into 2 into 2। But it's okay if we don't show that, na? हाँ, Like we can बिल्कुल just write 5, सिंपलीफाइड यस यस वर्जन। यस like 5 root 5 minus 2 root, sorry, यस 2 root 5, yeah. यस, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे तो शायद तकलीफ ही यही है कि मेरे को ये ड्रॉ करना पड़ता है बहुत खतरनाक आय लाला। सर उसका वो बना दो, यूनिकोड वाला साइन। नहीं है मेरे पास वो, लेकिन यहाँ में नहीं चलता वो, उसके अंदर नहीं लिख सकता फिर मैं कुछ। इसके अंदर नहीं आता क्या यूनिकोड के खाली लिए? साइड में रहता है. साइड में रहता हूँ।
फंक्शन थोड़ा एफ कभी कभी समथिंग डाल दो। कभी कभी लंबा जंबा करना पड़ेगा ना, इसीलिए। ठीक है, चलो कुछ नहीं, इतना कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए मैं। ठीक है, मैं हर साल करता हूँ। इनफेक्ट इसका अगर कामी का प्रीमियम वर्जन ले लिया ना तो आ भी सकता है वो। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक तुम्हारे बट पास इट्स, हाँ ये यार, वाला। ठीक है, नहीं, दैट्स अ पॉलीगॉन ना। नहीं मतलब जो भी है, इफ आई वांट टू टेक दिस। सर वो ये लेकिन आता है ना यूनिकोड में भी, तो ऐसा आता है ना, फंक्शन दबा आता के है, कुछ आता आता कैरेक्टर दे दिया तो हो आता है, जाएगा। आता है, आता है, आता है। 3 रूट 5, राइट? 5 रूट हम्म। 5 और 2 रूट 5, है ना? दिख रहा है या, बेटा? चलो, ठीक है। कितने हैं अभी? 27, 20 बहुत है। How long is this paper, like 20, duration? 25, It 1.5 हुआ। आवर बेटा। अपने कितने बजे चालू किया? हाउ मच, व्हाट टाइम वी स्टार्टेड? वी स्टार्टेड एट 12, 50। 15. 12:30। 12:15 को तो अपन वो पूरा क्लास का टाइम डिसाइड कर रहे थे ना। हाँ। हाँ ट्वेल्व हाँ। थर्टी को चालू किया तो अपना ठीक। 12:20 को भी चालू किया होगा, तो भी 10 मिनट है मेरे पास हम्म। आफ्टर 10 राइटिंग ऑल। मिनट में कितने क्वेश्चंस अभी? अभी 4-5 क्वेश्चन है। ओके। कर लो ना, ये तो मैं टाइप कर रहा हूँ, इसके लिए ज्यादा टाइम लगता है बेटा। द एरिया ऑफ दिस Yeah. रेक्टेंगल इज के स्क्वायर, वर्कआउट द वैल्यू ऑफ के। 6 into 6 root of 16. Wait, हाँ, 6 एरिया into root of खाली 16. सब्ट्यूशन। 3 SQRT 24। 8 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई 2 2 into root 2. SQRT 2। So 6 into ये देखो root 8, 6, 16. 6 into 4 बस हो गया 24। बहुत ज्यादा 20. दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, Okay. हम्म। तो करने की जरूरत नहीं है। 2 और 16 हो गया तो 4 हो गया, काम खत्म। So K इसका का इस value Roots is we can 20. हाँ, roots we can directly multiply, right? यस यस। रूट का पप्पा कौन है? मम्मी कौन है? पावर्स और रूट्स के फादर मदर कौन है? Multiplication. वेरी गुड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो कर सकते हो ना, क्यों Oh, नहीं कर हाँ. सकते? उसको परमिशन है ना। But we हाँ, can't add roots, no? नहीं, क्योंकि दादा दादी के साथ है ना। Hmm. Add you have to do lifetime. वेरी गुड, रेशलाइज। वेरी गुड। 1 upon root 7 plus 2 एस क्यू into आर टी root 7 minus 2 upon root 7 minus 2. SQRT। अब शॉर्ट It फॉर्म में will be लिखता root हूँ। 7 minus 2 upon 7 upon 3. 7 minus 4. हाँ, Minus 43. root 7 minus है 2 43 कहाँ जाएगा? upon 3. 43, the denominator will be 3. हाँ। Upon 3. अब 1 मार्क, क्योंकि कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ पे तुम लोग को 1 4 मिलेगा। minus 7 एस क्यू minus आर 4 टी 7 + is 2, इसका 1 मार्क मिलेगा ये लिखने का। oh. बाद में तुम पूरा आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस। वेरी गुड। ये ब्रैकेट डालना भूलना नहीं। ठीक है, सो 7 - 2 डिवाइड बाय 3। आगे बताओ। क्या क्या है? 4 - 3 अगर दिखाना तो दिखा सकते हो, 2 मार्क का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा तुमको मार्क नहीं मिलने वाला है। 1 मार्क इसका मिल गया, बहुत हो गया। 7 - 4, दैट्स इट। चला।
आंसर देख लो। कोई भी ये भी लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन हम नॉर्मल रैशनलाइज करते हैं। ये देखो, एक मार्क किसका मिल रहा है, बोला ना, एक मार्क किसका मिलेगा, ब्रैकेट दिखाने का। हम्म Mahir picks up the one at the random from the number 5, 10, 15, 9, and then he picks up the one number random, then 4, 5, खाली 6. ऐड करना फर्स्ट और Adds टेन the two सेकंड। इलेवन numbers. हाँ, 9 9, 10 10, 11 11. वाओ नाइस। क्या? But when they ask, Complete the diagram. you just क्या? add 9. so 9, 10, 11 there. नाइस। When they ask what? First you then you Total find the of the odd two numbers. numbers. Odd. All of Given the that odd the numbers. total number of 2 is odd, find the probability Probability. that one of the numbers Yeah, is that is added is 15. 1, 2. If these are 1 odd, 2 out of these, so out of 5, 1 and 2, 2 out of 5. 2 by 5 हो गया। कैसे? Because you Fif- have जितने भी 2 odd 15 here. is number. added here. हाँ, 2 These are out of the 5. outcomes. करेक्ट है। हम्म Or is it 2 out of 5 or 2 out of 9? 2 वही तो। out of 5 because out of odd numbers. ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, Oh, राइट? गिवन दैट द टोटल ऑफ टू नंबर्स इज ऑड, दैट इज फर्स्ट कंडीशन गिवन। सो तुम्हारे पास कितने नंबर रह गए? ठीक है. 5 वन, 5 are टू, थ्री, फोर, फाइव। 5. एंड प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द नंबर इज एडेड इज 15। So 2 out of 5. तो दूसरा कौन सा आया? दूसरा 19 and ना- 21. दूसरा कुछ भी हो आपने वो क्या है? 2  19 है, outcomes are. One of the 21. numbers added is 15. करेक्ट। इससे क्या टोटल 15 नहीं चाहिए उसको, हाँ, समझ में आया? total. Total. One of the दैट द numbers added. नंबर इज एडेड इज 15। जब ये टोटल बनता है तो 15 इज यूज्ड इन 2. 19 and 21, correct? So probability of 15 is equal to 2 upon 5, correct? ये 5 क्यों है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एम निकला, पीपी निकला, राइट द MM. इक्वेशन सिंगल दिस थिंग 25 3p 3P अपॉन 5i। upon 5I. बस, तो 3p का एक मार्क मिलेगा और 5i का एक मार्क मिलेगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा तुमको करने की जरूरत नहीं है। नो वर्किंग रिक्वायर, नथिंग। देख लो, करेक्ट। ये करोगे तो ठीक है, अगर नहीं करोगे तो भी जरूरत नहीं है, राइट? 10x minus 29 over 3x minus 9. 2x minus 5, 3x x minus 3. क्या बोला उसने? 11x सिंपलेस्ट minus फॉर्म। तो क्या करोगे? 11x minus 29, 3x नहीं, minus 3. पहले मैंने क्या बोला था? कोई डायरेक्ट काम नहीं 3x. करेगा। 3 मैंने into बोला x था, क्या minus बोला था? 3 डायरेक्ट। ये तो प्लस है, तुम्हारा नसीब है, राइट? plus 4 into 2x लेकिन minus. ऐसे लिखना है, कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेगा, प्लीज मेहरबानी करना, ठीक है ना? डोंट गो विद Yes. ओवर कॉन्फिडेंस, Yeah. Okay. अब ठीक है? एक भी Which मार्क मेरा ones जाना were? नहीं चाहिए। आई सीरियसली वांट टू गिव यू पार्टी इन ताज फॉर ऑल फोर ऑफ यू, राइट? Okay, sir. अभी से पैसा जमा कर रहा हूँ This इसके one. लिए, है? अगर तुम लोग मार्क्स नहीं लाओगे तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं कहाँ स्पेंड करूंगा? इन्वेस्ट कर दो सर, नहीं, कंपाउंड इन्वेस्ट तो मैं इंटरेस्ट। करते रहता हूँ, इसके लिए इन्वेस्ट कर, मेरी मेरी इन्वेस्टमेंट की चिंता मत कर, समझ में आया? तू अपने मार्क के ऊपर ध्यान रख।
मेरी इन्वेस्टमेंट की चिंता मत कर, मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे इक्विटी के क्लास भी चल रहे हैं। तुमको मैं बाद में इनवाइट करूंगा, तुम्हारा वेकेशन होगा ना, देन आई एम गोइंग टू टेक द क्लासेस। 11x minus 29, we leave the denominator, no? यस, डिनोमीटर ऐसे छोड़ दो, डिनोमीटर का, डिनोमीटर कौन है? मम्मी है, उसको छेड़ो मत, ठीक है? मम्मी हाँ, परेशान करती फिर, है ना? है कि नहीं? सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, मम्मी या पापा? हाँ, परेशान करते हैं मम्मी के पापा? सुना नहीं सर। हैं? दोनों करते हैं? हैं? बोल, श्रेष्ठ। क्या क्या बोलूं? परेशान कौन करता है दोनों में से? परेशान? हाँ। परेशान तो मैं करता हूँ। वेरी गुड, तो अच्छा है, कम से कम तूने मान तो लिया कि तू परेशान करता है, राइट? ठीक है, सो डिनोमीटर इज छोड़ दो, क्योंकि तुमको डिनोमीटर का कोई करके हाँ, फायदा नहीं है, सो डोंट वेस्ट that's, योर टाइम। yeah. वेरी गुड। ये क्या है? 3, 3x minus 2 and then you'll equate them. सही जवाब, ठीक है, एक्स वो स्क्वायर भी करो। Because it's non-linear. हम्म माइनस 8x चलो प्लस 22 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, करेक्ट? Yes. X है या 3x? 3x थ्री minus एक्स 2. है। मालूम नहीं है, मेरे ऊपर दिख Sir नहीं is 3 रहा है. है। हाँ, 3x है। X minus 3x ठीक है, minus 2. And it will become x squared माइनस minus 11x 11x माइनस 20 प्लस वो मैं करता 20। हूँ, तुम लोग, तुमको 22. फैक्टराइज पे ध्यान दो, तुम लोग फैक्टराइज 11. पे ध्यान दो। 11 and 1 है, wait, 22, होगा ही बेटा। 2, 24 11, 2, 24. अच्छा, 8 8 और and 3 3. 12 और 2। तो माइनस 8 माइनस Oh, wait, no, we're still left with क्या 20, स्टिल है, बराबर है, क्या प्रॉब्लम? 5x. So टू 5, 6 एक्स and 4, no. क्या 5x 3, का क्या कर रही है, हो तो एक्स गया, हो गया बराबर तो माइनस एट बोल और रही तू। 3। 8 और माइनस 3x Minus माइनस 8 3x minus 8. oh, अच्छा, है wait. ना, तू क्या कैलकुलेट कर रही है, हो तो गया है। नाइस। Oh, तूने पहले बराबर तो बोला, oh, 8 और okay. 3। पॉजिटिव है ना? हाँ, yeah. X minus 8, x minus 3. So it's 8 and 3. 8 and Then 3। you substitute it into the second one to find y. So there are two values 6 of मार्क का y क्वेश्चन है भाई also. साहब, नाइस। 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक भी मार्क, और आराम से करना, हाँ, एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए। x is equal to 8 or 3. Then 24 माइनस 8 2 3 24 22 और 9 माइनस 2 22 7। we can 9 choose one 3 equation into only, 3 ना? 9 9 मैं तो लीनियर 3x चूज करता माइनस हूँ, 2 ले 7 लेना आई चूज आजा। ऑलवेज लीनियर। हाँ, so the second one we'll choose then. 22 और 7 आंसर शायद। भाई, y is हाँ equal to शायद क्यों, पूरा 3. कर, कॉन्फिडेंस रख, शायद क्यों कर रहा है? y is equal to 22 and or 7 22. y is equal to, wait, 7 7 22 and 7. 7, yeah. सर You ऊपर 3 लिखना है. sir, वाई x कहाँ is 3 equal लिखना to है? 3. You wrote 8. वाई अच्छा हाँ, 3. सर वाई ना एक्स। वो ठीक करता हूँ मेरी जान। 7. 3 9, 9 माइनस 2। 7. 22 or 7. तो ये जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम जाता है, तुमको इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, करेक्ट? अब जरा लिखने के टाइम पे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ये गलती मत करना। 8 और 22 3 8 8 और corresponding एक is कॉम्बिनेशन, 22. हाँ, ये कॉम्बिनेशन बराबर लिखना। And 3 and 7. उतना 4 चले जाएगा ना, हाँ, वरना 4 नहीं, 2 1 मार्क जाएगा ना। जाएगा, 2 मार्क जाएगा, अगर कॉम्बिनेशन गलत कर दिया 2 मार्क जाएगा। लेकिन ये करना ही क्यों बेवकूफ़ी, जब अपने को मालूम है, ठीक है, 3 and 7, राइट? वही बोला तो। 2 मार्क यहाँ पे, इसका 1 2 1 2 1 2 1 2 सारा मिलेगा, राइट? हाँ, 4 मार्क इसका, ऐसे ही बोल रहा है। हाँ ये मेरा पहले वाला डाउट था. 1 plus 7 into 1 minus 7 for denominator. Wait, sorry. X 42 है ना, तो पहले x 2x 42 है, plus क्या बनता है?
14 और 3। Plus 7x minus. पहले प्लस और माइनस देख लो, फैक्टराइजेशन काफी यूज किया उसने, राइट? अपॉन x plus 7 into x minus. ये तो अपन ने सॉल्व किया था इन्फिट क्लास में। अरे ये अक्षरा ने भेजा है। हाँ वही। We did a similar, or we did this only. आज यही किया था। एग्जैक्ट ये वाला ही था। एग्जैक्टली यही वाला था। Oh, x plus 7 minus 7। तो एक भी तो कैंसिल होती है। 2x x minus एक 7. मिनट, मेरा बैटरी खत्म होने के बाद अपना पेपर खत्म हो जाना चाहिए। का ज्यादा जल्दी हो। नहीं, एक क्वेश्चन और है ना। तू One जल्दी more से। is नहीं there. ना। ना ये तो Oh, ठीक है ना। हाँ, we did एक this. ही क्वेश्चन। I think we सर did that. सर शो सारा। किया तो हमने है ही सब कुछ बेटा, मैं कहा ना बोला। 2x 2x into x minus 7 plus 3 into x minus 7. So 2x plus 3 upon x plus 7. देखो नीचे वाले ना डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिए मुझे, तो तुम्हारा स्पीड जरा ठीक रखना। करेक्ट है ना? ढूंढ भी लेथा जी के पीछे वाला इजी आने वाला है। सर ये वाला एक 2026 वाला हमारा जो पेपर है वो शायद मई जून, मतलब वो अक्टूबर नवंबर 25 जैसा ही रहेगा। तू कैसे मेरे क्यों? दोस्त तू क्यों मेरे इतना दोस्त रहता है? बोल रहे थे। अरे उन्होंने दोस्त तो बोले आईसीटी। तेरे को अगर उसका 24 जैसा आ गया, 23 जैसा आ गया तो तेरे को तकलीफ है? सबको आता है ना तेरे को। अरे तो नहीं, मतलब एनालिसिस। डिफिकल्टी वैसा होगा, वैसा अरे बोल रहे क्यों थे मेरे। डिफिकल्ट? ऐसी चीज हमने क्या की है जो तेरे को नहीं आता है? नहीं, मैं ऐसी बोल क्या? रहा हूँ। बोलना ही नहीं है, ऐसे सोचना ही नहीं है, जो आएगा तब सोचेंगे, राइट? ठीक है। हाँ। इतना प्रिजुडाइज कोई भी दिमाग ना, एकदम माइंड सेट बना के मत जाओ क्लास में। सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, राइट? डोंट गो विद समथिंग प्रिजुडाइज कि ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे आएगा हम लेंगे, खत्म है। हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ करेंगे। हमको 100% आने वाला है, खत्म चीज। दिमाग लगाओ वी ही हैव मत ना कि डन ऐसे। दिस। अगर गलती से एक टफ क्वेश्चन आ गया और तुमको नहीं समझ में आया उठे में, उसको छोड़ दो टाइम पे। उसका लिमिटेड मार्क है, 2 मार्क है, 3 मार्क है, 4 है, 5 मार्क है। उससे तुम्हारा इस तरह नहीं डिफिकल्ट होगा, राइट? उससे ज्यादा उसके ऊपर फोकस मत करना। जहां पे तुमको लगता है कुछ गलत हो गया, बिल्कुल छोड़ दो उसको, आगे जाओ। जो चाहे इजी है, पहले सब खत्म करो। इन दिस के ऑल मेजर्स आर इन सेंटीमीटर। वेरी The गुड। 2 r। curved surface areas. सॉलिड ए इज मेड अप, मैं तो पहले रीड करता हूँ पूरा, ठीक है? आई डोंट सी। सॉलिड ए इज मेड अप फ्रॉम द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, बोथ आर रेडियस ऑफ 2 r, ठीक है। दे आर Oh, सिलेंडर हाइट 5 r, वो भी ठीक है लिखा है। सॉलिड बी इज अ कोन ऑफ रेडियस r एंड एज ऑफ x, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारा तो r² माइनस h² होगा। ठीक है, ये वाला तुमको हाइट निकालना है, तो होगा 4 पाई टोटल आर सरफेस फोर एरिया ऑफ ए पाई सॉलिड इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ बी। ये भी तुमने था ना, ऐसे ही था ना? 20 similar it हाँ was, जी। but इट्स सिंपल here, ना? पाई आर स्क्वायर no, but here प्लस we'll do like this area plus curved surface area of cylinder plus 20 hemisphere. करेक्ट। तो प्लस 2 टू पाई पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर 24 पाई आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर अरे एन अरे, ना। रुको 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 रुको, पहले मेरे 4r को square, सिलेंडर का बताओ। 4r square plus CSA of 4 r cylinder स्क्वायर किसका है? पाई आर for स्क्वायर the 2 पाई uh आर for पाई the आर circle na, because circle is also area. हाँ, तो यहाँ पे क्या है? टू सब्स्टिट्यूशन का मार्क, कितने मार्क का क्वेश्चन देख लो। 5 मार्क का Five. क्वेश्चन है। हर So एक चीज 24 धीरे धीरे मिलेगा। 2 into two नहीं pi 23 into पाई आर 2r स्क्वायर इज square. इक्वल टू पाई आर एन। नीचे का pi क्या होगा? पाई पाई आर आर स्क्वायर, राइट? स्क्वायर इज 2 इक्वल into टू पाई पाई एंड ऊपर कैंसिल का आर why और 2 pi कैंसिल r? 23 आर इज इक्वल टू एक्स आ बेटा गया मेरे मेरे को को तो। आंसर नहीं चाहिए, कैलकुलेशन मत करो। मैंने क्या लेकिन बोला? मेरे को जो मार्क पहले मिलने वाला है ना, उसके ऊपर फोकस करता हूँ। मेरे को ये फोकस चाहिए कि तुम हर एक चीज ठीक से लिखते हो। करेक्ट है ना? why multiplying by 2?
हाँ सॉरी, pi r square. ठीक है, And then नीचे वाला also 2r 2r and into 5r. 2 pi r and wait what? Hemisphere का it will be 2 pi r square. 2 pi r h ना, for हेमिस्फीयर का थोड़ी लिख रहा, cylinder. 2 pi r h ले रहा हूँ मैं, राइट। हाँ वो cylinder. okay. I'm talking सिलेंडर about the अभी तो मैं सिलेंडर ही hemisphere. खत्म नहीं किया, Okay. इसी के लिए शांति से करो, राइट। No, because I thought you can add it with the circle वाला. अब मैंने पहले ये लिखा था, लेकिन तुमने बोला कि सर ये क्यों 2 लिख रहा है, इसके लिए मैंने अभी, ठीक है, क्लियर। Hmm. ये हो गया लेफ्ट साइड का, ए का, राइट। Now here अभी it क्या is आया सर लेफ्ट साइड? हाँ, क्या हो गया, लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या है? वैल्यू क्यों करना है मेरे को, मैं वैल्यू करूंगा ही नहीं ना। आई विल नॉट डू द वैल्यू, मेरे को वैल्यू चाहिए ही क्यों? नहीं अभी। जब मेरे को इक्वल प्लस बोला तो प्लस मैं से पहले इतना इक्वल, सारा तो मैं ऐड पहले तो इक्वल करना बोला तो मैं पड़ेगा ना। इक्वल कर, मैं पहले इक्वल करूंगा ना बेटा मेरे, राइट। 3 ठीक है। pi into 2 r square. हाँ प्लस pi r square plus 3. आई आर एल ना 2 r गया, पाई आर एक्स हो गया फिर तो। समझ में आया, ये मेरा इक्वल हो गया। अब क्या पूछा है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक्स x इंटर आर इंटर एक्स। बराबर, तो आर x. एक बाजू करना है, एक्स एक बाजू करना है, करेक्ट है ना, चेंज ऑफ हाँ. सब्जेक्ट फॉर्मूला, Yes. करेक्ट है। Yeah. अब इसने Yes. सबसे पाई हटा दिया, पहले पाई निकाल दूं मैं, Yes. ठीक है ना, पाई को Yeah, हटाओ, you पाई अपने काम can. का नहीं है, राइट, दोनों आर में से इन पाई टर्म्स कॉमन है। ऑफ एक्स चाहिए मेरे को। सो 23 आर इज कैंसिलिंग, एक्स, आर इज इक्वल टू 23 ओवर एक्स। तू क्यों कैलकुलेशन में लग जाता है बेटा, नहीं हो गया मेरा कब Only का। तो फिर तो मैंने बस हो पूरा गया ना सॉल्व तेरा, किया। तो तेरा आंसर आ गया ना तेरे को। तो अभी अभी बोल मत, तेरा आंसर 23 पाई मैंने देख दिया ना, 23 एक्स तूने ले लिया, जो भी आया तेरा, राइट। हाँ ठीक ऐसा है, I ही तो अब think कुछ you तेरा, है। can take out मेरा पाई लिख r दूं यहाँ पे, square क्या लिखूं also. मैं, क्या लिखूं, 2r the whole नहीं square नहीं, 23 एक्स लिख plus दूं, 23 एक्स है ही नहीं, लेकिन 23 ओवर एक्स sure है. ऐसा ही कुछ है मेरे को। ऐसा है ना, बराबर है। ऐसा मेरे को आया, देखते हैं अच्छा अभी ठीक क्या है, है। फिर अभी जब मैं कर रहा हूँ तो एक चीज करो, मैं क्या कर रहा हूँ, हाउ टू मेक इट वेरी वेरी इजी, राइट। मैंने कैंसलिंग पाई हटा दिया, पाई मेरा हट गया, Hmm. ठीक है। यू हैव Sir, इनफ टाइम टू सॉल्व दिस, राइट, तुम्हारे पास 10 मिनट है सॉल्व करने के लिए, कोई भी घाई नहीं चाहिए। जब 3 4 5 मार्क के क्वेश्चन है, प्लीज उसमें बिल्कुल घाई मत करना, ठीक है ना। उसमें एक छोटी गलती और तुम्हारा मार्क पूरा जाएगा, ठीक है ना। और तुमको पहले जो तुम करते हो ना कि सर पहले ये कैलकुलेट करो, मैं कभी नहीं करता हूँ कैलकुलेट, राइट। मेरे को जरूरत ही नहीं, जब इक्वल उसे दिया तो मैं दोनों बाजू इक्वल करूंगा। मैं क्यों पाई को आगे घसीटते जाऊँ, राइट, मेरे को जरूरत ही नहीं पाई लेके जाने की आगे, can take करेक्ट है, out आई डोंट r नीड टू square टेक पाई also. आगे। हाँ, Can take out r square also and it is x by 31 not वो 23. सी आर तो एक बाजू आर है और एक बाजू आर स्क्वायर है ना, आई कैन नॉट टेक आउट, राइट, एक आर निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले 4 r स्क्वायर Oh, ऐसे you प्लस, mean okay. हाँ, बिकॉज 5 5 20 r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर And wait more. प्लस, ये वाला also. Oh, हाँ 8. This one also no. सॉरी, हाँ 8 r square. 8 r, बीटा स्क्वायर का सा अभी। हाँ, समझ में आया, अच्छा समझा, हाँ ले ठीक है। अब समझ में आया ना, इसके लिए मैंने तेरा आंसर पहले लिख दिया समझ में आया। हाँ हाँ हो गया सबसे था। पहले एक एक कंपोनेंट का सरफेस एरिया लिखो, करेक्ट है ना। तुम कैलकुलेशन में श्रेष्ठ, तेरा मार्क जब जाएगा ना, गलती से अगर गया तेरा यही जाएगा घाई में, बिकॉज मेरे को कैलकुलेशन बहुत करना है, कैलकुलेशन अपने करना ही नहीं है, समझ में आया, कैंसलिंग R square. आर फ्रॉम Oh. साइड्स, राइट। यहाँ पे कितना आएगा, It will be 32 r
equals to r plus x. R minus R is is equal to x. Oh, X, right? So yeah. 32R, upon It 32R is x by minus R. 31. तेरा पूरा 32r पूरा minus आंसर गलत हो गया ना बेटा? खाली वही पार्ट गलत हुआ है। नहीं, एक्स अपॉन आर है, तूने 23 अपॉन एक्स बोला था। हाँ, अरे सर वही ऐड करना भूल गया ना, बाकी सब तो सेम ही अरे किया नहीं मैंने। ना, तूने 23 अपॉन एक्स बोला था, यहाँ पे एक्स अपॉन तो 30 x बना upon रहा है। 31. 31. पूरा ऑर्डर ही अलग है। नहीं और क्यों कर रहा है? क्योंकि अननेसरी मेंटली कर रहा है। तूने लिख के किया है ये? नहीं, बस, तो लिख के नहीं किया तो गलत आएगा ना, ऑब्वियसली, राइट? क्यों मेंटली करना है? 5 मार्क का क्वेश्चन है, राइट? ये मेरे को करना हाँ है, तुम लोगों को करना है? बिल्कुल है। तो फिर तुम लोग ने अपने बुक में क्यों नहीं लिखते हो? हाँ, बोलो सर मैं 1 मिनट में करके दिखा, तो मैं नाम मना बोलूंगा क्या? है? हाँ क्या? करेक्ट है। अब देखो मार्क किसका मिल रहा है। 1 मार्क फॉर एक्स आ रहा है जो उसका है, पाई आर स्क्वायर नीचे का, ये कोन का हो गया। ठीक है, ये किसका हो गया? 4 पाई r² अपॉन 2, ये तुम्हारा किसका हो गया? हेमिस्फीयर का हो गया। ये I कर्व think it's a सर्फेस एरिया cylinder. उसका हो गया। और ये क्या हो गया? The cone. नहीं, सिलेंडर का नीचे का पार्ट। Oh, wow. ये सिलेंडर Then का where is the बेस cone one? ये है। नीचे. Okay, okay. से समझ में आया? हाँ, ये अगर तूने ये लिखा ना इधर तक, मैंने क्या बोला था, इधर तक तेरे को 4 मार्क मिल गया। समझ में आया? वंस यू राइट दिस यू गॉट 4 मार्क्स ऑलरेडी। समझ में आया? फ्रेश समझ में आया? समझा। वेन यू राइट दिस यू ऑलरेडी गॉट 4 मार्क्स। कितना मार्क मिल गया? इसी के लिए फोकस इस पे ज्यादा करता हूं। समझ में आया? यस। अगर ये आंसर उसके बाद तेरा कुछ गलत हो गया, तेरे को 4 मार्क तो मिलेगा। यू आर रिस्क एट 1 मार्क एंड यू आर फोकसिंग ऑन आंसर। जब मैं फोकस आंसर पे करता ही नहीं हूं, बिकॉज यहाँ पे जब मेरे को 4 मार्क मिल गया, आई एम लीज बॉदर्ड कि मेरे को आंसर करेक्ट मिल रहा है। ऑल्दो आई वॉन्ट अ करेक्ट आंसर, राइट? बट मेरा यहाँ पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम शुड स्पेंड ऑन दिस रादर देन एनीथिंग एल्स। करेक्ट है? और तुम लोग आज इतना सीखत जाओगे ना, तो उतना काफी है तुम्हारे लिए, राइट? तुमको फोकस करना है ओनली एंड ओनली सब्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि तुमको 4 मार्क वही मिल रहा है 5 में से। 80% मार्क्स ओनली ऑन द सब्स्टिट्यूशन, ऑन मेकिंग द फॉर्मूला। ठीक है? Yeah. चलो, ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब थर्सडे को मिलते हैं 7 o'clock थर्सडे। अक्षरा, थर्सडे। यू आर नॉट देयर थर्सडे का, तेरा क्लास होता है ना आगे पहले वाला? That I'll have to do chemist. I don't think so होगा because I have chemistry next day. केमिस्ट्री? Chemistry and maths. So no. और वो किसका क्लास है? वो I think it will be from 5:30 to 6:30. नहीं नहीं, वो किसका है, लेकिन वो कौन से सब्जेक्ट का है? एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता Chemist. हूँ, एक मिनट होगा। आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।